सीहोर जिले की 1435 आंगनबाड़ी केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर तालाबंद हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को मीडिया के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका फूट फूट कर रोई और रोते हुए कहा कि सरकार को हमारी सुध लेना चाहिए। महंगाई भरे दौर में हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे करें। अरे और हम सहायिका बहनों की 5,000 है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि दीदियों की सैलरी 18,000 की जाए और आंगनवाड़ी का सहायिका बहनों की सैलरी 15,000 की जाए, क्योंकि 5,000 में हमारा गुजारा नहीं होता है। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं कि जिनका मतलब सैलरी के ही ऊपर डिपेंड है, उनका काम, उनका घर खर्च, उनके बच्चों की पढ़ाई सब उसी से होता है। परिवार का पालन पोषण नहीं किया जा सकता, उनसे कैसे करती है वो हम बहनें सब एक दूसरे की जानती हैं। सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो बहनों के आंखों से बहने वाले एक एक आंसू का हिसाब होगा। और हाथ जोड़कर भी विनती की। मामा अभी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमारी मांगे मान लो। उन्होंने कितना संघर्ष किया, 15 साल से वो जॉब कर रही हैं और मात्र 500 रुपये 1,000 रुपये उन्हें सैलरी दी जाती थी। कितने संघर्ष से अपने बच्चों को खुद को कुपोषित कर उनने वार्ड के बच्चों का कुपोषण दूर किया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आज हम लोग बिल्कुल दिल से दुखी होकर आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम बहनों के आंखों का एक एक जो कतरा, जो आंसू आपने बहनों के दिल से को दुखाया है, उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि उस मालिक को साक्षी रखकर आप हम बहनों पर इतना अत्याचार ना करें। और हम ऐसी बहनों को जिनके घर मात्र 5,000 में सहायिकाओं के और 10,000 में कार्यकर्ताओं के घर चल रहे हैं, जो इसी पे आश्रित हैं, इतना निवेदन है कि उनके शासकीय कर्मचारी घोषित करें ताकि वो अपना परिवार, अपना जीवन यापन सुखी से बिता सके। बस इतना विनम्र हमसे सभी बहनों की तरफ से निवेदन है कि सारी बहनों की आंखों में आंसू है कि मामा इतना किसी को मत रुलाइए कि एक एक आंसू से आपकी सत्ता बह जाए। आपकी सत्ता बहने में देर नहीं लगेगी, आप अभी भी संभल जाए और अपनी सत्ता को बचाएं। तो ये तस्वीरें टाउन हॉल के सामने चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल की है, जहां पर उनने जमकर नारेबाजी की और सरकार को भी चेताया। और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा और बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, सरकार को जल्दी ही हमारी मांगे मानना चाहिए। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। मेरा नाम उषा राठौर, जिला अध्यक्ष सीहोर। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं जो काफ़ी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जा रही हैं, लेकिन वो इतने बड़े महिला अमले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारी एक भी मांग अभी तक नहीं मानी गई है। सबसे पहली और प्रमुख मांग हमारी नियमितीकरण की है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और सभी को शासकीय कर्मचारी की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाए। इसके अलावा जो हमारे 1,500 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में किए थे घोषणा, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिले हैं। वो 1,500 रुपये हमें एरिया सहित भुगतान चाहिए। और तीसरा है कि जो भी हमारी सहायिका बहनें हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, इनकी पदोन्नति के लिए जो 10 साल के जिनके पूरा हो चुके हैं उन्हें सुपरवाइज़र के पद से सीधी भर्ती की जाए और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद के लिए नियुक्त की जाए। इसके अलावा हमारी बहुत सारी मांगे, जैसे एक जो भी रिटायरमेंट होने पर जब तक कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक उनकी सेवा से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वो जब 60 साल पूरे हो जाएंगे तो इस उम्र में कहाँ जाएंगी काम धंधा करने। तो हमारी एक मांग यह भी है कि निवेदन है कि जब तक शासकीय कर्मचारी नहीं किया जाता उन्हें अपने पद पर रहे। हाँ बिल्कुल लगता हम सब लोगों को है ही सही भविष्य अंधकार में हम लोगों के बच्चों का दिन भर इतना काम कराया जाता है, अदर विभागों का काम कराया जाता है, BLO बनाई दिया जाता है, हितकारी मूलक योजना यानी शासन की जो भी योजनाएं आती है सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को काम सौंपा जाता है। सारे विभाग आते हैं, हम पर थोप कर चले जाते हैं, हम उस काम को करके देते हैं और क्रेडिट उन लोगों को मिल जाता है। वो अपने आप को मामा कहते हैं, हम बहनों के भाई बच्चों का मामा कहते हैं और हमारे भाई कहते हैं, तो उन्होंने एक भी फर्ज ऐसा नहीं निभाया कि वो मामा कहलाने लायक हैं।
आप लोग यहाँ 23 से 28 तक हड़ताल कर रहे हैं, तो कौन कौन से काम प्रभावित हो? हमारा जैसे बच्चों के लिए जो छोटे 0 से लगाकर 6 साल, जैसे 0 से लगाकर 6 माह के बच्चों के लिए THR दिया जाता है और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गर्म पका भोजन दिया जाता है। टीकाकरण, ऐसी अनेक सेवाएं हैं जो प्रभावित हो रही हैं। बच्चों को समय पर पोषण आहार नहीं मिल रहा है, केंद्रों पे टीकाकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि टीकाकरण ताला लगने के कारण हमारी जो ANM है वो रोड पर बैठकर, मंदिरों पर बैठकर टीकाकरण कर रही हैं। और PMY के फॉर्म, ये सारी योजनाएं जो हमारे द्वारा संचालित की जाती है, अभी वर्तमान में आयुष्मान कार्ड के, ये सारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। हम लोग के भी काम उतने ही हैं जितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के होते हैं, तो हम लोग को भी पेमेंट इनसे आधी मिलती है। बिल्कुल कम से कम हमारी इनसे थोड़ी मतलब इनकी भी 18 है तो हमारी 15 की जाए, क्योंकि काम हमसे भी उतना ही लिया जाता है जितना दीदियों से, जितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लिया जाता है। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही है कि 18,000 दीदियों की और 15,000 सहायिका बहनों की हो। ठीक है। करता सरोज मीना, वार्ड 25, केंद्र 90, सीहोर से। सर, मैं ये चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के सामने जो मैं कह रही हूँ, ये प्रस्ताव उनके सामने जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस विभाग में 15 साल से काम कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके और दूसरे लोगों का सहयोग लेके आज ये 15 साल पूरे किए हैं। ठीक है, ये छुट्टियां भी जो अब डिलीवरी में 6 महीने की दी जाती हैं वो भी मुझे नहीं मिली, और मैंने ये काम 1000 से स्टार्ट करा था। इसमें मेरे ऊपर इतना ज़्यादा, मतलब ये मानिए विभाग का इतना ज़्यादा दबाव रहता था कि वार्ड में कोई भी बच्चा कुपोषित ना छूटे। ठीक है, जिसके लिए मैं अपने घर से खाना बनाकर उन महिलाओं के पति तक भेजती थी, क्योंकि महिला बच्चों को लेके हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। 14 दिन वो भर्ती इस शर्त पे होती थी कि भाई मेरे घर का कोई भी वातावरण ना बिगड़े या मेरे पति को खाना ना मिले, ताकि वो मेरे से लड़ाई झगड़ा करे, मुझे भर्ती ना रहने दे। ठीक है। उसके बाद से TT ऑपरेशन की बात आती है, उसमें भी हम लोगों को सिस्टर लोग या स्वास्थ्य विभाग का जो भी कर्मचारी आता है वो दबा के चला जाता है। उन्होंने टारगेट दिया, कलेक्टर साहब ने टारगेट दिया था कि भाई हमको 10-10 केस पूरे करवा कर देना है। ठीक है ना? नहीं सुनिए तो दीदी, ठीक है, उसमें भी हमने घर से मेहनत करी, ऑपरेशन करवाने के लिए महिलाओं को लेकर गए, घर से खाना बना कर दिया, ऊपर से पैसे भी दिए, जब जाके वो लेडीज इस चीज़ के लिए तैयार हुई। ठीक सर, लेकिन आज के दौर पे जो आशा कार्यकर्ताओं को ये काम दिया गया है, आशा तो लेके जाती, सुनिए तो, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। आज भी वो आती है, पूरा सर्वे हमारे रजिस्टर में से उतार के लेके जाती हैं। आज हमारे को 1 साल का पूरा रिकॉर्ड मुखाग्र याद रहता है कि हमने कितनी गर्भवती महिलाएं पंजीयन करी, कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितनों की मृत्यु हुई है। ठीक है, लेकिन कोई सा विभाग आता है वो कहता है, और हमारे विभाग वाले भी हमसे कहते हैं कि आपको ये अन्य विभाग में इस चीज में सहयोग करना है। ठीक है, सहयोग नहीं, पूरा काम करके दिया। हाँ, सहयोग करना है। तो जो सामने हमारे पास आके कहते हैं, सिर्फ हमें सहयोग के लिए बोला जाता है, लेकिन पूरा काम हमसे करवाया जाता है। धमकी दी जाती है, है ना? उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं दिया जाता, जो भी है सिर्फ हमारे 10,000 है, और वो भी हमें 1 साल से टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, वो भी हमें टुकड़ों में दिया जा रहा है। कभी 2,000 आ गया, कभी 4,000 आ गया, कभी 5,000 आ गया। हम दूसरों से कर्जा ले लेके अपना घर चला रहे हैं। आज मेरे बच्चे 1 महीने से बीमार है, ठीक है, मैं उसका इलाज करवा रही हूँ, लेकिन मैं कैसे करवा रही हूँ? आज मैं, है ना, सैकड़े के ब्याज के हिसाब से पैसा लेके अपने बच्चे का इलाज करवा रही हूँ, मतलब 5 गुना मैं दूसरे को दे रही हूँ। जो 10,000 मिलना चाहिए वो भी मुझे नहीं मिल रहा। तो सर, मैं तो यही चाहती हूँ, मंत्री जी से यही आवेदन है, यही अनुरोध है कि सर मेरे जैसे जो भी महिलाएं हैं, जिनका घर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिनका आंगनबाड़ी से काम चलता है, घर परिवार इससे पलता है, महिला बाल विकास से चलता है, शोषण ना करें, उनका शोषण ना करें, और कम से कम हमें सैलरी के रूप में 20,000 रुपये दिया जाए, और हमें पक्का परमानेंट किया जाए। क्योंकि सरकारी टीचरों की सैलरी जो है वो भी 80,000 रुपये है, लेकिन वो भी सर्वे हमसे करवाते हैं और पूरा सर्वे हमसे लेकर जाते हैं। वो भी ये लोग है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।